अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कमरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो। आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाँवों में जो है सेवइयां किस तरह बनाई जाती हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आपने एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे हमने आटा लिया, बिल्कुल बारीक वाला आटा, बिल्कुल मैदे की तरह। हम ये गंदम का आटा ले रहे, मैदा ये नहीं है। तो इसको हमने छान लिया था। अब इसमें हमने पानी डाल के अब इसको हमने बिल्कुल जिस तरह रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इस तरह नहीं गूंदना, इसको हमने सख्त गूंदना है। तो आप वीडियो में देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो बहुत ही मेहनत वाली ये सेवइयाँ बनती हैं, बहुत इस पर मेहनत लगती है। तो आप वीडियो में देखेंगे भी कि कितनी मेहनत की है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आटा हमने इस तरह ही गूंदना है। तो इसमें हमने नमक वगैरह मिक्स नहीं करना, सिर्फ ये आटा और पानी में हमने इसको गूंदना है। तो अब आप देखें किस तरह आटा सख्त है, इसी तरह आपने इसको गूंदना है और इस तरह के आपने बॉल्स बना लेने हैं। और इसी तरह हम बॉल्स बनाते जाएंगे और इनको रखते जाएंगे। तो ये मेरी खाला बना रही हैं, इनको मैंने फरमाइश की थी कि क्योंकि ये सेवइयाँ मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसी तरह आप सब बॉल्स हम बना लेंगे। तो देखें आप आटा किस तरह हमने ये गूंदा है। तो आपने भी इसी तरह गूंदना है, इसको सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। अगर नरम गूंदेंगे तो सेवइयाँ जो हैं वो आपकी चिपकेंगी। जितना आटा आपका सख्त होगा उतनी सेवइयाँ आपकी अच्छी बनेंगी। नरम आटा आप अगर रखेंगे तो आपकी सेवइयाँ जो है वो सही से नहीं बनेंगी। तो अब ये हमने लिए जो बॉल्स बनाए थे, ये सरसों का तेल है। इसको हमने सरसों के तेल लगा के और इस मशीन के अंदर हमने डाल देना है। तो मशीन को चलाते जाना है। तो मशीन की कंडीशन को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये ऐसी ही पड़ी थी। तो अंदर से तो इसकी सफाई कर दी थी पर ऐसी जगहें इसकी थी साफ़ करके फिर भी इसकी यानी जो कंडीशन ऐसी ही रही है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, आप मेहनत जो है वो देखिएगा। तो अब देखें किस तरह मैं इसको हाथ की मदद, अंगूठे की मदद से आटा इसके अंदर डालता जा रहा हूँ। तो अब जो है पहले मेरी कज़न बना रही थी, मशीन चला रही थी, तो अब मैंने फिर कज़न को कहा तो उसने यानी इसको जब चलाना स्टार्ट किया। और इसी तरह आपने लगातार इसमें जो है वो बॉल्स जो हमने बनाए थे वो इसमें हमने डालते जाना था। अब आप देख सकते हैं मशीन से जो है वो सेवइयाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह आपने इसमें ये बॉल्स बना के आटा डालते जाना है और लगातार आपने मशीन को चलाते जाना है। आपने कहीं बिल्कुल भी रोकनी नहीं है मशीन, क्योंकि कज़न को बैठने में मसला हो रहा था, सही तरीके से सही से नहीं बैठ पा रहा था। तो इस तरह यानी वो बैठा। तो आप देख सकते हैं सेवइयाँ किस तरह निकल रही हैं। बहुत ही मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं। तो इनकी जो सेवइयाँ बनाने की तो रेसिपी मैं आपको ये वीडियोस बता रहा हूँ, उसके बाद ये सेवइयाँ बना के भी मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह बनाई जाती हैं। तो बहुत ही ये मज़े की मुझे सेवइयाँ लगती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवइयाँ किस तरह बन रही हैं। जिस तरह स्पैगेटीज़ वगैरह होती हैं इसी तरह ये भी सेवइयाँ बनती हैं। तो थोड़ा अंगूठे को मैंने सरसों का तेल लगा के फिर आटे को ये मैं लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था ताकि मशीन जो है वो थोड़ी हल्की हो जाए। तो आप देख सकते हैं सेवइयाँ किस तरह बन रही हैं। तो नीचे हमने कपड़ा बिछाया हुआ है और उसके अलावा हमने इसके नीचे जो है वो एक बर्तन भी रखा था ताकि सेवइयाँ जो हैं वो ख़राब ना हों। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये सेवइयाँ बन रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा जो गिर रहा था मशीन से, तो वो कज़न भी साइड पे कर रही थी। तो ये अभी सेवइयाँ हमने काट ली हैं, काट के अब हम इसको रखेंगे धूप पे सूखने के लिए। तो इस तरह आपने इसको धूप पे रख देना सूखने के लिए। तो ये आप देखें किस तरह सेवइयाँ बनाई जा रही हैं।
बहुत ही मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं। आपने ज़रूर इनको जो शहर में लोग हैं वो तो नहीं बना सकेंगे ज़ाहिर है। जो गांव में हमारे बहन भाई हैं जिनको नहीं पता इस चीज़ का, तो उनको उनके लिए ये वीडियो है। तो एक चीज़ यानी मैं उधर मैंने कहा आप लोगों के साथ जो चीज़ एक है गांव की, एक किस्म की ये समझे सौगात है। यहाँ पे कज़न की कंडीशन देखिए किस तरह होगी है कज़न की हालत। तो यानी मशीन जो चलाते हैं ना उसकी जो हालत होती है वो देखने वाली होती है। जब मैं मशीन जब चलाऊंगा तो मेरी भी हालत देखिएगा। भाई दिल से बना रहे हो? जी दिल से बना रहे हैं। ये आप भी खाओगे? नहीं सारे खाएंगे। ये बेचोगे? नहीं इधर इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो देखें किस तरह मेरी भी कंडीशन हुई हुई है, यानी मशीन चला चला के यानी बाजू में दर्द हो गया था। तो आप देखें किस तरह ये सेवइयाँ बन रही हैं। स्पेगटीज़ ही आप इसको एक्सपेगटीज़ भी कह सकते हैं, नूडल्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये तैयार होगी, दोबारा इसको हमने काट लिया। आप देखें और अगर जब आप लगातार मशीन को चलाएंगे तो आपकी सेवइयाँ जो हैं वो सही से निकलती जाएंगी। दोबारा से हमने इसको काट के धो के रख दिया। भाई कोई गाना याद आ रहा है? बहुत से गाने याद आ रहे हैं। एक कज़न लकड़ी लेके डंडी लेके बैठी थी कि मुर्गियाँ वगैरह जो है वो परिंदे या कोई भी जानवर इनके नज़दीक ना आए। तो बहुत मेहनत वाला ये काम है। जिन बहन भाइयों ने ये बनाई है तो उनको पता होगा कि इस पर कितनी मेहनत लगती है। ख़ास तौर पे उनको जो एक तो आटा जो मशीन में डालते हैं और दूसरा जो मशीन चलाते हैं, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। तो ये मेरे बड़े चाचू हैं, तो इनके साथ इनको भी मैंने कहा चलो आप भी जो है आप भी सेवइयाँ कहेंगे तो चलो थोड़ी सी सेवइयाँ आप भी बना लें। ये मेहनत वाला काम है। आपको पता है कि आप मशीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस हिसाब से मशीन को चलाया जा रहा है। ज़ाहिर है जब इसमें आटा जा रहा है तो फिर बस ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ज़ोर लगा लगा के बाजुओं में दर्द हो गया था। तो एक यानी चरपाई पे तो हमने बना ली है, तो दूसरी चरपाई भी बनने वाली है। तो बहुत ही ये एक दिन में ये बन जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने 3 डब्बे आटे के लिए थे 5 किलो वाले जो हैं। ऐसे समझे 2 चरपाइयाँ बनी थी सेवइयों की। तो जो हमने पहले ये वाली जो चरपाई थी हमने पहले बना ली थी, तो इसकी जो हमने दोबारा साइड जो है वो जब सूख गई थी एक साइड, तो दूसरी साइड हमने इसकी चेंज कर ली थी। तो ये मेरे मामू हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बाद में हमने इनको डब्बे में पैक कर लिया था।